छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई और पिता का नाम शाहजी भोसले थे। शिवाजी के जन्म महोत्सव में माता जीजाबाई ने एक खास घटना का आयोजन किया था। वे नदी के किनारे जाकर वहां के गर्भवासिनियों के साथ एक साथ जन्मदिन मनाती थीं। शिवाजी महाराज को प्राथमिक शिक्षा माता जीजाबाई और गुरु दादाजी कोंडदेव ने दी थी। उनकी शिक्षा में वेद, पुराण, संस्कृत, अर्थशास्त्र, राजनीति, धर्म, युद्ध कला और राजकीय विज्ञान शामिल था। उन्हें धार्मिक और सामाजिक मूल्यों का महत्व भी बताया गया था। उनकी शिक्षा ने उन्हें उदार और समाज के उत्थान की दिशा में दृष्टिकोण बनाने में मदद की। महाराज का शिक्षा प्रणाली में विशेष महत्व था। उन्होंने वेद, पुराण, संस्कृत और मराठी की शिक्षा ली थी। उनकी माता जीजाबाई ने उन्हें धार्मिक और सामाजिक मूल्यों का महत्व बताया। शिवाजी महाराज ने राज्य के प्रशासन और सैन्य के प्रबंधन की शिक्षा भी प्राप्त की थी। उनका शिक्षा से जुड़ा उदार और समाज के उन्नति को समर्थन करने का दृष्टिकोण था, जो उनके शासन की महत्वपूर्ण विशेषता थी। शिवाजी के बचपन में वे अपने पिता शाहजी के साथ कई युद्धों में भाग लिए थे। उन्होंने बचपन से ही युद्ध कला को सीख लिया था। एक बार शिवाजी ने अपने गांव में एक छोटे से किले का नक्काशा बनाने का प्रयास किया था, लेकिन उनका काम नष्ट हो गया था। इसके बाद उन्होंने उसे फिर से बनाया और उसे सफलतापूर्वक तोड़ा। अपनी रक्षा करना शिवाजी को छोटे से ही अपनी रक्षा करने की जानकारी था। शिवाजी छोटे चांगुल पट्टियों में खेलकर सेना बनाते थे और अपने गांव की सुरक्षा करते थे। गाय का पूजन। एक दिन बचपन में शिवाजी ने गाय का पूजन किया था और उसने उसे अपने घर में स्थान दिया था। इससे यह दर्शाती है कि उनके आदर्शों में गौ माता का विशेष स्थान था। ये कहानियां शिवाजी महाराज के बचपन के रोचक पहलुओं को दर्शाती हैं और उनके व्यक्तित्व के निर्माण में एक महत्वपूर्ण योगदान का संकेत करती हैं। शिवाजी के मावले मराठा साम्राज्य के निर्माता और सुरक्षा कार्यों के महत्वपूर्ण हिस्सा थे। वे विभिन्न जातियों और क्षेत्रों से आकर्षित होकर उनके सेना में शामिल हो जाते थे। शिवाजी के इन वीर योद्धाओं ने अपने साहस, निष्ठा और योद्धा भावना के लिए प्रसिद्ध थे। मावले आमतौर पर महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों के पड़ोसी क्षेत्रों से आते थे। वे आमतौर पर पहाड़ी इलाकों के निवासी थे और उनका जीवन वनवास और योद्धा जीवन के रूप में बीतता था। मावले शिवाजी के नेतृत्व में एक प्रमुख भूमिका निभाते थे और उनका योगदान स्वतंत्रता संग्राम में अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा। उनकी वीरता और साहस ने मराठों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। शिवाजी के मावलों की साहसी कहानियों ने उन्हें अनमोल और प्रेरणादायक बनाया है और उनकी योद्धा भावना को सराहनीय बनाती है। शिवाजी महाराज की पहली जीत प्रतापगढ़ के किले पर हुई थी, जो कि 1656 में हुआ था। उनके सैनिकों में उनके विश्वासपात्र और नियति साथियों के साथ अनेक सैनिक शामिल थे, जैसे कि बाजी प्रभु देशपांडे, तानाजी मालुसरे, भाजी प्रभु नाइक, येशाजी कुंडेकर आदि। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में अनेक योद्धा और सैनिक शामिल थे। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण नाम दिए जा रहे हैं। बाजी प्रभु देशपांडे तानाजी, मालुसरे येशाजी, कुंडेकर जिजाऊ, शिवाजी महाराज की माता बाजी भाऊ, बगलेहांजी, महादेव, निंबलकर भाजी, प्रभु, नाइकतात्या, तोपे कोंडाजी, फरजंद, शंभूराजे, नीलेश्वरी। ये केवल कुछ उदाहरण हैं। शिवाजी महाराज की सेना में और भी अनेक वीर और योद्धा शामिल थे। ये एक यादगार कहानी है जो छत्रपति शिवाजी महाराज के वीरता और नेतृत्व को प्रकट करती है। वह एक बार अपने मंदिर में पूजा कर रहे थे जब एक विशाल सांप उनके पास आ गया। सांप का दिव्य रूप उन्हें भगवान शेषनाग के साथ संबंधित कर दिया था। भगवान शेषनाग ने शिवाजी को एक अहम संदेश दिया कि वे एक महान योद्धा बनेंगे और भूमि के लिए न्याय और स्वतंत्रता के लिए लड़ेंगे। इस घटना के बाद शिवाजी महाराज ने विश्वास और उम्मीद के साथ स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देना शुरू किया और मराठों की स्वतंत्रता के लिए अपार यत्न किया। यह घटना दिखाती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की आत्मरक्षा और उनके आदर्शों के प्रति पक्षपात था।
और उन्होंने अपने लोगों के लिए न्याय और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। शिवाजी महाराज की कुलदेवी भवानी माता थीं। भवानी माता भगवान शिव की एक स्वरूपिणी हैं और वे भगवान शिव की शक्ति रूपिणी मानी जाती हैं। शिवाजी महाराज ने भवानी माता को अपनी गुरु और आध्यात्मिक मार्गदर्शिका माना था। उन्होंने भवानी माता के ध्यान और पूजा का विशेष महत्व दिया था। उन्होंने अपनी शक्ति और समर्थन के लिए भवानी माता की कृपा और सम्मान का भाग माना। शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भक्ति और निष्ठा के बल पर सफलता प्राप्त की थी। उनके शक्तिशाली राजनीतिक और सैन्य स्वरूप के पीछे भी उनके आध्यात्मिक अनुशासन और भवानी माता के प्रति निष्ठा थी। संत रामदास, जिन्हें भगवान समर्थ रामदास भी कहा जाता है, एक महान हिंदू संत थे जो 17वीं सदी में भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण रूप से योगदान किया। उन्होंने जातिवाद के खिलाफ और समाज की समृद्धि और भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए उनका समर्पण था। उनका योगदान महाराष्ट्र सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास में अभिन्न है। शिवाजी महाराज भारतीय इतिहास के एक उत्कृष्ट राजा थे, जिन्होंने मराठों के लिए स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। उन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी और उसे एक महान शक्ति बनाने का कार्य किया। वे राष्ट्रीय एकता, धार्मिक सम्मान और न्याय के पक्षपात के लिए थे। उन्होंने समय के साथ एक महान नेता और राजनेता के रूप में अपने आप को साबित किया। संत रामदास और शिवाजी महाराज दोनों ने अपने क्षेत्रों में जातिवाद और उन्नति के लिए समर्पित काम किया और उनका योगदान हमारे समाज और सांस्कृतिक धरोहर के लिए अत्यधिक मौलिक और महत्वपूर्ण है। शिवाजी ने अपने काल में कई योद्धाओं के साथ संघर्ष किया था। कुछ मुख्य वीरों के नाम निम्नलिखित हैं। अफजल खान बीजापुर के निजाम शाही साम्राज्य के सेनापति थे और उनके साथ तालिका वार्ता और युद्ध हुआ था। शाहिस्ते खान मुगल साम्राज्य के सैनिक थे और शिवाजी के विरुद्ध विभिन्न समयों पर युद्ध हुआ। अर्जुना केवड़े तांजी मालुसरे के अंतर्गत शिवाजी की सेना में थे और भवानी खिल्ली के युद्ध में उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा। सिद्धि जौहर जंजिरा के सिद्धि नामक योद्धा, जिनके साथ ब्रह्मले ने युद्ध किया था और उन्हें हराया था। शिवाजी के काल में ये वीर थे जिनके साथ उन्होंने संघर्ष किया था और विभिन्न समयों पर युद्ध लड़ा था। शिवाजी महाराज की ताजपोशी 1674 में हुई थी। उस समय रायगढ़ किले में यह समारंभ किया गया था। इस घटना में संत तुकाराम ने भी उपस्थित रहे थे। ताजपोशी के दौरान उन्हें संत रामदास से तांबे के व्याघ्रपड़ी दंत, काठी की तांबी कड़ाही और तांबे की टब दी गई थी। ताजपोशी एक महत्वपूर्ण घटना थी जो शिवाजी महाराज के राजा बनने की प्रक्रिया का हिस्सा था। इसमें उन्हें राजा का शिरोभूषण, राजमुद्रा और शस्त्र प्रदान किए गए। इसके माध्यम से वह अपने राजा बनने की शपथ लेते थे। शिवाजी महाराज की ताजपोशी के बारे में विस्तृत जानकारी विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों से प्राप्त हो सकती है। यह घटना उनके जीवन के महत्वपूर्ण समय की घटना थी, जिसने मराठा साम्राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शिवाजी महाराज की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को हुई थी। वे रायगढ़ किले में निवास कर रहे थे और उनकी आखिरी सांसें वहां ही चली गईं। शिवाजी महाराज भारतीय इतिहास के महान राजनेता और सेनापति थे, जिन्होंने स्वराष्ट्र की संकल्पना को वास्तविकता में परिणत किया। उन्होंने मराठों को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में संगठित किया और उनकी नेतृत्व में मराठों की सत्ता का क्षेत्र विस्तार वाग्या शिवाजी महाराज के वफादार और प्रिय कुत्ते थे। वाग्या महाराज के साथ उनके विभिन्न यात्राओं और युद्धों में साथी बने रहे। उनका नाम उनके बहादुरी की वजह से था, जो उन्हें महाराज के लिए एक विशेष स्थान देता है। वाग्या का अद्भुत समर्पण और विश्वासी निष्ठा उन्हें शिवाजी महाराज के अच्छे साथी बनाता था। वाग्या ने शिवाजी महाराज के जलती चिता में कूदकर अपना बलिदान दिया था। इसीलिए रायगढ़ में शिवाजी महाराज की समाधि के पास वाग्या की भी मूर्ति स्थापित कर उसका आदर किया गया। शिवाजी महाराज को महाराष्ट्र में लोग प्यार से जानता राजा कहकर सम्मान देते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
घंटे के बटन को दबाने से आपको हमारा अगला वीडियो भेजने में हमें सहायता मिलेगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।